नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। एक उत्तराखंडी की पहल को पूरा देश सलाम कर रहा है और वो पहल है किताबों से बच्चों का रिश्ता जोड़ने की। मुश्किल से मुश्किल हालात में बच्चों तक किताबें पहुंचाने की, और ये सब मुमकिन किया है देवभूमि उत्तराखंड के कोटाबाग के रहने वाले शुभम बदानी ने। शुभम बदानी ने घोड़ा लाइब्रेरी शुरू कर दुर्गम क्षेत्र के बच्चों को भी किताबों से जोड़ दिया है और बच्चे भी इन किताबों से जुड़कर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। देवभूमि डायलॉग इस उत्तराखंडी का अभिनंदन करता है और आज खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं घोड़ा लाइब्रेरी की अभिनव पहल करने वाले शुभम बदानी। शुभम जी, स्वागत है आपका। इस बीच जहां पर मोटर बाइक्स या फिर मोटरसाइकिल्स को लेकर ये देखा जाता है कि जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए, वहीं इस बीच आप पहाड़ों में बच्चों की मदद कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ, घोड़ा लाइब्रेरी वाले कॉन्सेप्ट के साथ। आपको इसके जो आइडिया है वो कहाँ से मिला है? दरअसल हमारे साथ इस घोड़ा लाइब्रेरी की इस मुहिम में कई सारे युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी मैं अपने साथ में युवाओं से बात करता था, एक हमारे भीतर ये था कि पहाड़ के बच्चों के लिए कुछ करना है। जो कहीं ना कहीं पहाड़ में अभी आपदा के इस माहौल में सड़कें बहुत ही आवागमन की असुविधा है वहां पर, और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनके कारण बच्चों का बहुत अधिक लर्निंग लॉस हो रहा है। तो इसको लेकर हमने ये सोचा क्यों ना एक चलती फिरती लाइब्रेरी बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाए, जिसके माध्यम से बच्चे कहीं ना कहीं पुस्तकों से जुड़ें, बच्चों के भीतर बुक कल्चर डेवलप हो। और ये चलती फिरती लाइब्रेरी ऐसी हो जो कि किसी भी मौसम में आराम से पहाड़ के कोने कोने तक पहुंच पाए। इसमें किस एज ग्रुप को अच्छे से हेल्प मिल पा रही है और किस तरह की बुक्स, किताबें बच्चों तक पहुंचाई जा रही हैं? अभी वर्तमान में हम लोगों को पराग इनिशिएटिव संस्था के माध्यम से, एकलव्य फाउंडेशन के माध्यम से और प्रथम पब्लिकेशन के माध्यम से कुछ कई सारी डोनेटेड बुक्स मिली हैं। तो उनके माध्यम से ही अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। हम लोगों ने 12 जून 2023 से इस घोड़ा लाइब्रेरी की मुहिम को शुरू किया था और वर्तमान में भी हम लोग निरंतर संचालित कर रहे हैं। हम लोग जब किसी एक गांव में, किसी एक तोक में कुछ किताबों के साथ पहुंचते हैं तो बच्चों के साथ किताबों को लेकर बातें करने के साथ साथ कुछ नई नई लाइब्रेरी एक्टिविटीज भी बच्चों के साथ करते हैं। और इसके पश्चात हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चे स्वतः से उन पुस्तकों को पढ़ने के प्रति लालायित रहें। और कहीं ना कहीं इस मुहिम में कम्युनिटी का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। तो अ, अ, हमें जो भी घोड़े की मदद है वो कम्युनिटी से ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, और इसमें आपको किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं या फिर कैसे डिफ़िकल्टीज़ हैं, कैसे बुक्स पहुंचाने में आपको किस किस तरह की हेल्प चाहिए होती है? दरअसल डिफिकल्टीज तो हैं, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जहां पर हम लोग पहले कोटाबाग मेन मार्केट में हमने एक गोडाउन में एक किताबों को रखा है और उसके माध्यम से हम लोगों ने बैचेज बनाए हैं कि हम इस गांव में इन सब पुस्तकों को हमें लेकर जाना है। फिर उसके बाद हम लोग वो दिन तय करते हैं और अपनी टीम को इस बारे में सूचित करते हैं। और फिर उसके बाद पहाड़ों में, क्योंकि आजकल तो आवागमन की पूरी असुविधा हो चुकी है, रोडें एकदम तहस नहस हो चुकी हैं, तो इसको लेकर भी हमें पहले प्री प्लान करना पड़ता है कि जिस गांव में हम जा रहे हैं तो वहाँ कितना पैदल चलना पड़ेगा। और ठीक है, घोड़ा तो हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी एक तोक में जा रहे हैं तो या तो उसी तोक का हमें कोई घोड़ा मिल जाए जहां पर हम पूरे तोक को, पूरे गांव को उसके माध्यम से कवर करें। और या फिर किसी, अगर उस गांव में घोड़ा नहीं है तो फिर हम दूसरे गांव को देखते हैं और पड़ोस के किसी गांव को, और उस गांव से उस घोड़े को लेकर जाते हैं उस दूसरे गांव में, और इस प्रकार से हम लोग घोड़ा लाइब्रेरी को अच्छा, संचालित तो करते इसमें हैं। अलग अलग तो जगहों कई पे सारी अन्य घोड़े चुनौतियां भी आपने हैं। अलग अलग स्थानों में घोड़े हाँ, रखे हुए हैं, वहां पर आप उनसे मदद लेते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। और कम्युनिटी का भी बहुत सहयोग अब मिलता है इसमें। कम्युनिटी भी अब समझने लगी है कि किताबें बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कितनी आवश्यक हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें मिली
क्योंकि पहाड़ में हमने आमतौर पर देखा है कि जो माताएं होती हैं वो बहुत कम उम्र में यहाँ थोड़ा सा पहाड़ में कम उम्र में माताओं की शादी शादी हो जाती है, तो इस कारण से उनकी पढ़ाई जो पूरी होनी चाहिए होती है वो हो नहीं पाती है। तो हम जब घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से उन गांवों में पहुंच रहे हैं, उन पहाड़ों में पहुंच रहे हैं, तो कई सारी माताएं भी हमसे उन बुक्स को पढ़ना चाह रही हैं और वो हमसे बुक्स मांगती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय कि हम लोग बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं उन माताओं तक भी पहुंच पा रहे हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हो गई थी, लेकिन अब पुनः एक बार वो उनके भीतर भी एक पठन संस्कृति, बुक कल्चर डेवलप हो पा रहा है। और निसंदेह ये सब चीजें आगे को कहीं ना कहीं जब तक कम्युनिटी इस चीज को समझने लगेगी तो बच्चों के भीतर भी हम वो बुक कल्चर डेवलप कर पाएंगे, और बच्चे जब अपने हायर लेवल पर हायर क्वालिफिकेशन ले रहे होंगे, जब नाइन्थ से ऊपर बच्चा आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो आज की परिस्थिति हम देख रहे हैं आधुनिक युग में, बच्चा किताबों से दूर भाग रहा है। लेकिन अगर हम प्राथमिक स्तर से ही बच्चे को के भीतर बुक कल्चर डेवलप कर देंगे, पठन संस्कृति डेवलप कर देंगे, तो बच्चा निसंदेह में भी उन सभी किताबों को पढ़ना शुरू करेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस पूरे आइडिया को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और हमें ये भी बताइए कि कितने सालों से अभी अपना करा है या कितना समय आपको हो गया है इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए। दरअसल अभी हमने हाल ही में इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर संचालित किया है। 12 जून 2023 से हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने इस घोड़ा लाइब्रेरी को जलना नाम का एक गांव है वहां से इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बागनी नाम का गांव, जलना गांव में एक कविता रावत नाम की हमारी कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा, और फिर उसके बाद बागनी में सुभाष नाम से एक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा। इस प्रकार से हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी पर आगे को काम किया है। और आगे हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सरकार भी इस ओर प्रयास कर रही है कि हम लोग FLN के गोल, जो निपुण भारत के गोल हैं, वो अचीव कर पाए। लेकिन मेरा एक आग्रह सभी से होगा कि शासन से भी, और इसके साथ साथ जो भी शिक्षा को लेकर जितनी भी स्वयंसेवी, हमारा निवेदन है कि अगर हम लोगों को घोड़ा लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि पहाड़ के अभी भी कई सारे गांव ऐसे हैं जो आज भी किताबों से और बुक कल्चर से थोड़ा सा अछूते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करने का प्रयास करना चाहिए। घोड़ा लाइब्रेरी की इस मुहिम को नैनीताल ही नहीं, टिहरी, रुद्रप्रयाग और भी कई जनपद में हमारे शुरू करने का प्लान है। हम चाहते हैं कि इस मुहिम में कई अन्य संस्थाएं और हमारा सहयोग करें, और हमारे पास इसके लिए फुल प्रूफ एक प्लानिंग है, जिसके आधार पर हम मानते हैं कि अगर ये घोड़ा लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को उत्तराखंड के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम लागू करें तो बहुत मदद मिलेगी बच्चों। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर भी ये और ज़्यादा फैले। उत्तराखंड के हर गांव तक ये पहुंचना चाहिए, दूरस्थ इलाकों में इनकी बहुत ज़रूरत है। और घोड़ा लाइब्रेरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत नया है, जो कि यहाँ से शुरू हुआ है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।